असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मदनी भी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आजम खान मुस्लिम राजनीति करते हैं। ये सब देश की मुस्लिम सियासत के चेहरे हैं। मोदी की रेटिंग तो आपने देखी और सुनी ही होगी, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप की रेटिंग क्या है? ओवैसी और मदनी में किसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है? बॉलीवुड में आमिर, शाहरुख और सलमान में से मुस्लिम होने पर पैमाने पर कौन सबसे बड़ा है? देश का सबसे ताकतवर मुसलमान कौन है? देश के किस मुस्लिम चेहरे की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है? 500 ताकतवर मुसलमानों की एक लिस्ट सामने आई है। जिन चेहरों को आप पावरफुल मुस्लिम समझते हैं, देखिए उस लिस्ट में उनका नंबर कहां पर है। उन्हें लिस्ट में जगह मिल भी पाई है या फिर नहीं। दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों की लिस्ट में कौन कौन? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिंदुस्तान से कितनी मुस्लिम हस्तियों को लिस्ट में मिली जगह? किसकी रैंकिंग पिछड़ी? कौन सी हस्ती बनी नंबर 1? दुनिया में 500 सबसे ज्यादा असरदार मुस्लिम हस्तियों की लिस्ट जारी की गई है। जॉर्डन के द रॉयल ऑल अल बायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट यानी रैबिट ने लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत की कई प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों को जगह दी गई है। ये हस्तियां इस्लामिक कल्चर, विचारधारा, फाइनेंस और पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं। इंडिया की कौन सी पावरफुल मुस्लिम हस्तियों को रैबिट की लिस्ट में जगह मिली? लिस्ट में पोजीशन बनाने का क्वालिफिकेशन क्या था? प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों का चुनाव किस आधार पर किया गया? इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले बताते हैं किसे मिला वर्ल्ड की सबसे ताकतवर मुस्लिम हस्ती का ताज। द मुस्लिम 500 नाम की इस लिस्ट में सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। करीब 87 साल के सऊदी किंग का नाम दुनिया के अनुभवी नेताओं में शुमार है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने करीब 50 साल तक रियाद में बतौर गवर्नर अपनी सेवाएं दी। 1963 में जब वो पहली बार गवर्नर बने, तब रियाद की आबादी 2 लाख थी। आज करीब 80 लाख। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के कार्यकाल के दौरान कभी किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कई मामलों में वो खुद बतौर जज सुनवाई करते थे। खास बात यह है कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद बिना पब्लिसिटी शांति से मामले का निपटारा करने में यकीन रखते हैं। रैबिट की लिस्ट में नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक की हस्तियों की डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कौन है इंडिया की नंबर 1 मुस्लिम हस्ती। इस्लामिक एनजीओ रैबिट ने मौलाना महमूद मदनी को मैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। रैबिट की लिस्ट में 15वें नंबर पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का नाम है। मौलाना महमूद मदनी लंबे समय से समाज सेवा के कामों से जुड़े हैं। महमूद मदनी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। 2006 से 2012 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे मदनी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मामला चाहे पॉलिटिकल हो या सोशल, मदनी हर बात साफ गोई से करते हैं। देखिए, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मायूस नहीं हो सकता। कभी मायूस नहीं। मैं अपने बारे में कहता हूं कि मैं आशावादी आदमी हूं, लेकिन ये बात पूरे मुसलमान पर फिट होती है। मुसलमान हमेशा आशावादी होता है, क्योंकि उसका भरोसा अपने पाक परवरदिगार पर है। वो किसी दुनिया की ताकत से न दबने वाला है न डरने वाला है। तो आप कह रहे हैं जब ये बातें होती हैं घर वापसी की, जब बातें होती है लव जिहाद की, इससे मायूसी नहीं होती? मायूस करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन मायूसी, देखिए ये जो हमारा देश है ना हिंदुस्तान, ये बड़ा अजीब देश है। इस देश को सेकुलर जो बनाया है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाया है, देश के लोगों ने इसको सेकुलर बनाया है।
ये देश की जनता, देश के लोग सेकुलर हैं। यही इस देश की ताकत है। और यही चीज जो है इस देश की जनता की सोच, आम हिंदुस्तानियों की सोच, उसने अपने अपने यहां अलग अलग भाषा बोलने वालों को यहां आकर दूसरे अंदाज से सोचने और दूसरे अंदाज से काम करने पर मजबूर किया है। अगर ये सही है तो फिर आप डरते क्यों हैं? आपने गुजरात में एक बार कहा कि गुजरात में मुसलमान बेहतर हालत में रहते हैं, और फिर इतनी मार पड़ी कि आप फिर चुप हो गए। आपने खूब ना ऐसा मार पड़ने की बात नहीं है, और ना ही मैंने ये कहा कि गुजरात में बेहतर। मैंने कंपेयर किया था बंगाल और गुजरात को, यूपी और बंगाल को। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी द रॉयल ऑल अल बायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट की लिस्ट में जगह मिली है। रैबिट की लिस्ट में ओवैसी को जगह क्यों मिली, इसे SWOT एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं। पहले ओवैसी की स्ट्रेंथ यानी ताकत को समझते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाने माने पॉलिटिशियन हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। ओवैसी एक मुखर सांसद हैं। ओवैसी की तकरीरों को सुनने के लिए भीड़ जुटती है। अगर वीकनेस यानी कमजोरी की बात करें तो ओवैसी भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। ज्यादातर चुनावों में ज्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। अपॉर्चुनिटी यानी मौके का एनालिसिस करें तो दिखता है कि ओवैसी के पास बहुत ही ब्राइट पॉलिटिकल फ्यूचर है। ओवैसी अपने हर भाषण में मुसलमानों के हक की बात करते हैं। इससे लगता है कि मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर पोजीशन बनाने में ओवैसी को कामयाबी मिल सकती है। ओवैसी के SWOT एनालिसिस में थ्रेट यानी खतरे को समझे तो आप देखेंगे कि ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं। विपक्ष इन्हें भड़काऊ नेता के तौर पर देखता है, इसीलिए ओवैसी की भड़काऊ छवि पॉलिटिकल करियर के लिहाज से थोड़ी परेशान करने वाली है। हमने सीखा उन लोगों की बातें सुन सुनकर जो 50 साल से ये समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं। हमने उनसे सीखा जो इन्होंने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा, 5 दिसंबर को कहा गया था। हमने उनको देख देख कर बोलना शुरू किया जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो। हमने उनको देख देख कर अपनी ज़बान खोलने पर मजबूर हो गए जिन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है कि मुसलमान लड्डे हैं। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन सेंटर बढ़े। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि कोई टायर के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए तो सर बताना ये है कि हम यही चाह रहे हैं कि एक उसूल बन जाए पूरे मुल्क में कि कोई भी इस तरह की बात ना करे। द रॉयल ऑल अल बायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट की लिस्ट में ओवैसी का नाम जुड़ने से एआईएमआईएम बेहद खुश है। पार्टी ने कहा है कि अगर 100 प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट जारी की जाएगी तो उस लिस्ट में भी ओवैसी का नाम जरूर जुड़ेगा। एआईएमआईएम ने कहा कि ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का विपक्ष चाहे लाख इल्जाम लगाए, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। वो एमआईएम की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और पार्लियामेंट में उनके भाषण आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर बात करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। बैरिस्टर होने की वजह से देश के संविधान का, देश के कानून का उन्हें पूरा इल्म है, और वो जो बात भी करते हैं देश के हित में करते हैं, जो बात भी करते हैं दस्तूर और संविधान के दायरे में रह करके बात करते हैं। वो कोई इमोशनल बात या जज्बाती बात नहीं करते। आज पूरे देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई आवाज़ बुलंद करने वाला है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। अगर 500 अफराद की सूची तैयार की गई है तो उसमें उनका नाम है। मेरा ऐसा मानना है कि 100 लोगों की सूची तैयार की जाएगी तो भी उसमें उनका नाम रहेगा। जो लोग
आपकी पार्टी को कहते थे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये विभाजनकारी राजनीति की बात करते हैं, ये सिर्फ जो है धर्म के आधार पर राजनीति की बात करते हैं। ये सर्वे तो हमारी पार्टी ने नहीं कराया ना, सर्वे तो उन लोगों ने कराया। जब सबका उन्होंने सर्वे की टीम वालों ने पूछा होगा तो सबने इनका नाम सजेस्ट किया होगा। मतलब ये बात है कि ये संविधान को मानने वाले हैं और ये ए टीम बी टीम सी टीम जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, इसका कोई फ़र्क ना कभी पड़ा था, ना पड़ रहा है, ना आगे पड़ेगा। हमको हमारा काम करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी को मानते हैं, डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार दूसरी पार्टियों को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार हमको भी दिया है। अपना अधिकार से चुनाव लड़ते हैं और क्या संविधान का उल्लंघन करते हैं? कुछ भी नहीं। बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं हमको कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। और उस आदमी में करिश्मा है, इज़ ओरेटर, अपनी बात को बखूबी रखना जानते हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट है और लोगों ने उनको बहुत मोहब्बत से दुआओं से नवाजा है और इसीलिए तो 4 टर्म के एमपी बने और आगे भी बनेंगे इंशाल्लाह। और पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग है इतनी ज़बरदस्त कि आप सोच नहीं सकते। द रॉयल ऑल अल बायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट यानी रैबिट की लिस्ट में नंबर 2 से नंबर 10 तक की हस्तियों के बारे में आपको बताते हैं। द मुस्लिम 500 नाम की लिस्ट में सऊदी अरब के किंग पहली पोजीशन पर हैं। तो दूसरे नंबर पर सऊदी के धुर विरोधी देश ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अयातुल्लाह अली खामेनेई हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल धानी हैं। चौथे नंबर पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन काबिज हैं। 5वें नंबर पर जॉर्डन के हाशमाइट साम्राज्य के राजा और यरूशलेम में पवित्र जगहों के संरक्षक किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन को रखा गया है। 6वें स्थान पर इस्लामी विद्वान और देवबंदी नेता न्यायमूर्ति शेख मोहम्मद तकी उस्मानी हैं। 7वें नंबर पर मोरक्को के राजा किंग मोहम्मद 6 काबिज हैं। 8वें नंबर पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान। तो 9वें नंबर पर इस्लामिक स्कॉलर अयातुल्लाह सैयद अली हुसैन अल सिस्तानी हैं। 10वें नंबर पर हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मौलाना महमूद मदनी और ओवैसी के अलावा भारत से 24 लोगों को रैबिट ने अपनी लिस्ट में जगह दी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, एक्ट्रेस शबाना आजमी, उद्योगपति अजीम प्रेमजी, AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल जैसी हस्तियां द रॉयल ऑल अल बायत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट यानी रैबिट की लिस्ट में जगह पाने में कामयाब रही हैं। रैबिट एनजीओ ने 500 प्रभावशाली नामों की लिस्ट जारी की है। इसमें से 50 रैंक तक शामिल नामों को ही कैटेगरी में बांटा गया। बाकी के 450 नामों की लिस्ट। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं है, एनजीओ ने जिन 13 कैटेगरी में लोगों का चुनाव किया है उनमें इस्लामिक विद्वान, राजनीतिक हस्तियां, धार्मिक मामलों के एडमिनिस्ट्रेटर, धर्म प्रचारक और मार्गदर्शक, परोपकारी या दानदाता, समाज सेवी, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक और टेक्नीशियन, कलाकार, मीडिया की हस्ती, खेल से जुड़े सितारे और एक्सट्रीमिस्ट भी शामिल हैं। रैबिट ने 2023 के लिए लिस्ट जारी करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अभी दुनिया में 1 अरब 94 करोड़ मुसलमान हैं। ये तादाद दुनिया की कुल आबादी की 1/3 है। ये मुसलमान अपने अपने देशों के नागरिक तो हैं ही, लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय से भी इनका खास किस्म का रिश्ता है। इस लिस्ट में उन शख्सियतों को शामिल किया गया है जिनका कई खास मामलों में दखल है, खास करके वैसी हस्तियां जिनकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड और मुसलमान प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में तालिबान, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को भी जगह दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।